नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं डार्कोबरी हूँ, संग्रहकर्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के दिन हम इन 3 आकृतियों का अनबॉक्सिंग करेंगे जो एक ऐसी सीरीज से हैं कि जो मुझे बहुत पसंद आई है और जिसे हमने इस चैनल पर भुला दिया था। यह नारुतो के बारे में है और जाहिर है कि इसकी अगली कड़ी मित्र बोरुतो में है, इसलिए मैंने एक बड़े पैमाने पर अनबॉक्सिंग करने का निर्णय लिया। 3 विशेष आकृतियाँ और अभी हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी हैं। इसमें बहुत सारे अध्यायों तक चला और इसमें नारुतो से लेकर आगे का विकास हुआ, बाद में नारुतो शिपुडेन हुआ और अब यह बोरुतो में है। मुख्य पात्र जाहिर है नारुतो है, जो जापानी भोजन का हिस्सा है, और जाहिर है कि मैं समझाऊंगा कि मेरी संग्रह और मेरे परिधान के प्रत्येक भाग में क्या शामिल है। शुरू करने के लिए मैं आपको यह स्वेट शर्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें पत्ते की गांव का प्रतीक है, जो वह गांव है जहां नारुतो का जन्म हुआ, जहां वह होकागे है और बाद में उसकी मृत्यु होती है। यहाँ मेरे पास उसी गांव से लिया गया कंगन भी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पर क्रॉस बना हुआ है। इसका क्रॉस किया हुआ होने का क्या मतलब है? एक दुष्ट लोगों का संगठन था जिसे अकात्सुकी कहा जाता था, जो जब विद्रोही माने जाते थे तो उस कंगन को क्रॉस कर देते थे। चाहे वे इसे सिर पर पहनते थे, कुछ इसे कमर पर रखते थे और कुछ इसे हाथ पर रखते थे। वे तय करते थे कि इसे कहाँ लगाना है और वे विद्रोही बन गए। और यहाँ ये 2 पात्र जो इटाची और सासुके हैं ने डिस्टेंस सुसैनो को बुलाया। याद रखें कि कोरोना वायरस के साथ हमें अभी भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वे अपने चक्र के माध्यम से इस राक्षस को बुलाते थे जो सुसानो था। दोनों के पास शारिंगन की आंख के माध्यम से शक्ति थी। और इस तरफ हमारे पास कहानी में नारुतो अपने बेटे बोरुतो के साथ है। और जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वह सासुके की तलवार की स्टेनलेस स्टील की प्रतिकृति थी। उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे ये छोटी मूर्तियाँ कैसे मिलती हैं, मूल रूप से ये मुझे इन डिब्बों में मिलती हैं। और ये जानने के लिए कि कौन सी है, यहाँ हमारे पास नाम होता है। ये पहली है नारुतो उजुमाकी रासेनगन के साथ। ये दूसरी है जिरैया, जो नारुतो के गुरु थे। और अंत में हमारे पास सुनाडे हैं, जो जिरैया और ओरोचिमारू के साथ 3 महान दोस्तों में से एक थी। और ये तीनों मूर्तियां एक ही संग्रह से संबंधित हैं, जिसे यहाँ किसुना रिलेशन कहा गया है। ये 3 छोटी मूर्तियां हैं जिनका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो प्रत्येक का आकार अलग है। हम सबसे छोटी से शुरू करेंगे और आप देख सकेंगे कि ये मूर्तियां अभी भी कैसे सुरक्षित रूप से मेरे पास आती हैं। अंदर से वे अपना कागज लाते हैं, जो जरूरी नहीं है, और हमें इसे थोड़ी सी दबाव के साथ निकालने की ज़रूरत है ताकि मूर्ति बाहर आ सके। एक बार जब हम इसे यहाँ बॉक्स से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं, अगर आप ध्यान दें तो यह काफ़ी तंग आती है। ताकि मूर्ति को कोई नुकसान ना हो, हम कागज़ हटाकर अपनी मूर्ति को प्रकट करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह अभी रिलेशन किसुना रिलेशन की है। यह श्रृंखला है और जाहिर है कि यह नारुतो उजुमाकी है। हमारे बॉक्स के पीछे का हिस्सा यहाँ है। हमारे पास 3 मूर्तियों का संग्रह कैसे बनता है, जिसमें नारुतो, जिरैया और सुनाडे शामिल हैं। जाहिर है यह नारुतो रासेनगन है, क्योंकि यह तब है जब जिरैया नारुतो को रासेनगन बनाना सिखाता है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे बॉक्स के अंदर अभी भी अधिक सुरक्षा है। अब बॉक्स पूरी तरह से खाली है और इसमें निर्देश हैं। हम इसे यहाँ इस तरफ रख देंगे ताकि यह हमें परेशान न करे। मूर्ति कला पहले से ही ज़्यादातर तैयार है और इसमें अभी भी अधिक सुरक्षा है, जो एक पट्टी है। हम इसे काटने जा रहे हैं। ये अत्यधिक सुरक्षित आती है। इन मूर्तियों के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि इसे अधिकतम सुरक्षा के लिए रखा जाता है, ताकि जब यह आपके पास पहुँचे तो इसमें कोई खामी ना हो। पूरी तरह से कठोर प्लास्टिक, और जाहिर है अंदर मूर्तिकला अन्य प्लास्टिक से सुरक्षित है। अगर आप ध्यान दें तो मूर्ति का हर हिस्सा अत्यधिक सुरक्षित आता है। आइए मूर्ति का थोड़ा विश्लेषण करें। ये नारुतो है, थोड़ा युवा, अभी भी कहें तो शिपुडेन शुरू करने से पहले का बच्चा नारुतो। यह रासेनगन की मूर्ति है। यहाँ हमें इस अंतिम हिस्से को हटाना होगा और इसमें रासेनगन है। यहाँ बादल की आकृति है, जैसे कि वह धूल उठा रहा हो
और हाथ से शक्ति का प्रयोग करते समय यह सर्पिल बनता है। रासेंगन एक तकनीक है जो नारुतो ने सीखी है और जिस पर शर्त लगाई गई थी कि वह इसे नहीं कर पाएगा, केवल सुनाड़े की तरह जिसे हम अंत में खोलेंगे, हमेशा शर्तों में हार जाती थी। इसीलिए उसने जिराया, उसके सबसे अच्छे दोस्त और साथी से शर्त लगाई कि वह इसे नहीं कर पाएगा, ताकि वह शर्त हार जाए और नारुतो रासेंगन कर सके। वह ओरोचिमारू के साथ लड़ाई में था और यह आवश्यक था कि नारुतो उस लड़ाई में समर्थन करे। अब हम मध्यम आकार की बॉक्स के साथ आगे बढ़ेंगे, जो जैसा कि यहाँ लिखा है जिराया नारुतो के गुरु होना चाहिए। फिर से हमें अपनी बॉक्स को थोड़ा मजबूर करना होगा ताकि हमारी आकृति बाहर आ सके। ये थोड़ी हल्की थी जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किजुना रिलेशन क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह श्रृंखला है। मुझे 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि प्रत्येक अलग अलग समय पर या अलग अलग समयों में आई और दिन के अंत में सभी छोटी मूर्तियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं संग्रह बनाते हुए। इन 2 मूर्तियों के अलावा जाला, जो कि आप देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं सोसी। मेरे पास एक और है जहाँ पहला होकागे नारुतो शिपुडेन के दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बेहतर होगा कि आप कार्टून देखें। यह एनीमे बहुत अच्छा है, ये बहुत लंबे समय तक चला। मैंने भी मंगा पढ़ा क्योंकि मैं निराश हो गया था जब वे सब कुछ भराई कर रहे थे, इसलिए मुझे कहानी जारी है या नहीं जानने के लिए इसे पढ़ना पड़ा। लेकिन एनिमेशन बहुत ही शानदार है। फिर से हमारी मूर्ति बहुत सुरक्षित है। हम किनारों को काटने जा रहे हैं। जब आप धारदार वस्तुओं का उपयोग करें तो इसे बहुत शांति से करें। और जाहिर है अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो अपने माता पिता की सहमति से करें। हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं चाहते। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मूर्ति का प्लास्टिक आता है, बहुत सुरक्षित। इस संस्करण में जो रंग आते हैं मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ध्यान दें तो ये रंग बहुत जीवंत है, बहुत अच्छे से चित्रित किए गए हैं। और मास्टर जिराया ये चीज़ को पहचाना जाता था क्योंकि वह अपने जुत्सु के माध्यम से मेंढकों को बुलाते थे और वह नारुतो के साथ मिलकर मेंढक मास्टर बन जाते थे। तब उनकी शक्ल बदल जाती थी और वह प्रकृति की शक्ति को पकड़ लेते थे। तो यहाँ जिराया है, वो जाहिर है अपनी शक्ति के साथ। जिराया की जो शक्ति मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह 2 हैं। पहला है विशाल रसेंगन और दूसरा यह है कि वह अपने बालों से कांटे फेंकते थे, इसलिए उनके बाल बहुत लंबे थे तो वह कांटे फेंकते थे। वह जैसे कि वह इस तरह बालों के साथ एक साई हो। वह पीछे एक आह्वान का स्क्रॉल लाते थे और वही थे जिन्होंने नारुतो को मजबूत किया। वह आह्वान की मुहर जो उसके पिता ने बनाई थी ताकि 9 पूंछ वाली दानव बाहर ना आ सके। और अंत में हम सुनाडे को खोलेंगे। यहाँ यह उसका नाम कहता है। जाहिर है कि यह नारुतो, जिराया और सुनाडे की इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए उसी संग्रह का हिस्सा है। अगर आप देखें इसीलिए आकार में अंतर है। नारुतो दे जो छोटा है, जाहिर है उसकी उम्र के कारण। जिराया थोड़ा मध्यम आकार का। और मैं इसे इस तलवार से खोलूंगा जिस पर उचिहा का प्रतीक है ना। वह परिवार जो इन 2 पात्रों के हिताची और सासुके से संबंधित था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुझे फिर से सुरक्षित रूप में मिला। हमें इसे थोड़ा मजबूर करना पड़ता है क्योंकि यह हमेशा बेहतर सुरक्षा के लिए दबाव में आता है। वहाँ थोड़ा समस्यात्मक होता है जब यह बहुत तंग आता है और अब ये बाहर आ गया। हम कागज की आवरण को हटा देते हैं। यहाँ हमारी छोटी मूर्ति है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यह किजुना रिलेशन से है। स्पष्ट रूप से यहाँ हमारी संग्रह पूरी होती है सुनाडे, जिराया और नारुतो के साथ। मेरे लिए तो सुनाडे जो एक होकागे थी और जिसने पत्तों के गांव से संक्षेप में गुजरा मसंदाए, मुझे उतनी पसंद नहीं थी। उसके माथे पर एक हीरा है जिसमें वह ऊर्जा संचित करती थी, वह ऊर्जा जिसे वह बाद में लड़ाई में इस्तेमाल करती थी जब वास्तव में उसकी ज़रूरत होती थी, और उसे मुक्त कर देती थी। स्पष्ट रूप से वह अपने चक्र को अपने मुट्ठियों में केंद्रित करने की क्षमता रखती थी और बहुत 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 जोरदार प्रहार करती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास अतिरिक्त केंद्रित ऊर्जा थी। हम इसे खोलने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से, सावधानी के साथ। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आप धारदार वस्तुओं का उपयोग करने जा रहे हैं तो अनुमति के साथ या सावधानी से करें, क्योंकि बाद में दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
यहाँ मेरी तलवार बस इसे दिखाना चाहता था अभी, और स्पष्ट रूप से यह धारदार है, काफ़ी धारदार है, और यह मेरे खिलौनों के बक्से खोलने में मेरी मदद करती है। बस आखिरी बची है। हम तलवार को इस तरफ रख देंगे। अगर आप ध्यान दें, स्टेनलेस स्टील और म्यान जो कि सासुके की क्लासिक तलवार थी, अब जब ये केवल प्लास्टिक के साथ आता है तो छोटी मूर्ति निकालना काफ़ी आसान है। इसे इस तरफ रखा जाता है और हमारे पास फिर से सुरक्षा है। लेकिन अब मैं अपनी छोटी चाकू का उपयोग करूंगा। कहानी में 3 महान लोग थे दोस्तों, जिनमें से एक ओरोचिमारू था जो उन दोनों का साथी था। स्पष्ट रूप से वे दोनों अच्छे बने रहे और ओरोचिमारू बुरा बन गया, फिल्म का खलनायक। एक अद्भुत लड़ाई है जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ सुनाडे लड़ती है जो इस घोंघे को बुलाती है। इस घोंघे की शक्ति यह है कि इसमें उपचार की शक्ति है। वह एक चिकित्सा निंजा है और गांव के सभी लोगों को ठीक कर सकती है, जबकि वह उस मेंढक के साथ मिलकर काम करता है जिसे वह बुलाता है। मेंढक तेल फेंकता है, जिराया आग के जुत्सु से आग लगाता है, और स्पष्ट रूप से वे उस तीसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बुरा बन गया। ओरोचिमारू क्या सासके का अपहरण करने का जिम्मेदार है। वह उसे शापित मोहर लगाता है और वहीं से पूरी कहानी विकसित होती है। जैसा कि मैंने कहा, वे ओरोचिमारू के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस दृश्य में जिराया नारुतो से कहता है कि या ठीक है, उसे रासेंगन सिखाता है, लेकिन नारुतो में एक कमी है, वह बहुत अच्छा नहीं है। वह ट्रिक्स करने में बहुत अच्छा नहीं है, जुत्सु करने में बहुत अच्छा नहीं है, किसी भी हमले में बहुत अच्छा नहीं है, और वह समस्या को हल करने के सबसे आसान तरीके सोचने में अच्छा है। वह क्या करता है, वह एक क्लोन बुलाता है जो एक बहुत उन्नत जुत्सु होगा, और क्लोन उसे हाथों के खेल में रासेंगन बनाने में मदद करता है। जिराया इसे अपने हाथ से बनाता है, दलाई हवा के साथ ऊर्जा को घुमाकर उदय, और नारुतो को इसीलिए उसे कहते हैं तुम इसे नहीं कर पाओगे, देह यह एक उन्नत तकनीक है। इदय वह उस पर दांव लगाती है, सुनाडे जिराया पर कि वह इसे नहीं करेगा, और नारुतो दिन के अंत में इसे कर लेता है। तो यहाँ हमारी संबंध है। मैंने एक संबंध बनाया, 3 छोटी मूर्तियाँ जो मेरी डार्कोबुरी संग्रह का हिस्सा हैं, रंग अद्भुत हैं, फिनिश, छायाएं कैसे वे फिट होते हैं, परफेक्ट। मुझे यह बहुत पसंद आया। अभी बोरूटो का प्रसारण हो रहा है जिसमें एपिसोड आ रहे हैं। मैं उन्हें क्रंचीरोल ऐप के माध्यम से देखता हूँ, मेरी सदस्यता है। आपको यह 3 मूर्तियों की श्रृंखला कैसी लगी? जाहिर है मैं कहता हूँ मेरे पास सुसानो की ये हैं, जहाँ इटाची आता है, जहाँ सास्के आता है। आपको मेरा ब्रेसलेट आउटफिट कैसा लगा? मैंने इसे अमेरिका में हॉट टॉपिक से ख़रीदा। अगर आप इसे ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें, नोटिफिकेशन को लाइक करें। मैंने अपना इंस्टाग्राम डाला है ताकि आप सभी लिंक की लोकेशन पा सकें। जाहिर है हमारे पास हमारा मीडियम है जहाँ हम कॉमिक्स, किताबों, उसी एनीमे की समीक्षाएं लिखते हैं। तो लाइक करना याद रखें, नोटिफिकेशन को सक्रिय करें, वीडियो देखें, इसे साझा करें, और आप जानते हैं डार्कोबुरी पीएस आउट। जो दोस्त रुके रहे उनके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। हम एक डायनामिक करेंगे इस सोने के योद्धा को देने के लिए जो सागा और कैनन ऑफ जेमिनी है। यह योद्धा की अदला बदली करने योग्य सिर या चेहरे लाता है, और यह ओसी संग्रह संस्करण है। कुछ भी टुकड़े थे, माफ़ करें। और आप जानते हैं यह योद्धा सबसे अधिक मांग वाला है। देखें, आप जानते हैं हमारे पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, हमारे पास मीडियम है। डायनामिक को देखें ताकि आप इसे जीत सकें। डार्कोबुरी शांति।